हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश पर आधारित यानी मौर्य काल पर आधारित ऐसे इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू जो 100% पेपर में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आज मैंने यहाँ पकड़ा है। आज हम ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं और 1 से 2 बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में करों का संग्रह कौन करता था? कर यानी हो गया टैक्स। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। समाहर्ता करता था करों का संग्रह यानी टैक्स को वसूल करना, उनका संचय करना। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत। प्राकृत भाषाओं का प्रयोग यानी प्राकृत एक भाषा है जिसका प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धम्म का अर्थ क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी जो कि ऑप्शन में दिया गया है धर्म, न्याय और नैतिकता, ये तीनों जो है वो मौर्य काल में धम्म का अर्थ था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में किस शासक को देवानप्रिय कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक को। सम्राट अशोक को देवानप्रिय कहा गया है अशोक के अभिलेखों में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सूत्रधार का क्या अर्थ था? अर्थ या कार्य था? सूत्रधार का क्या कार्य था? तो उनका कार्य था भवन निर्माण का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य काल में सूत्रधार का कार्य था भवन निर्माण का। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राष्ट्रिक किसे कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्र का शासक। ग्रामीण क्षेत्र के शासक को राष्ट्रिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों में धम्म का प्रचार किस प्रकार किया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिलालेखों और स्तंभों द्वारा धम्म का प्रचार किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और उन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका था? तो वो था नंद वंश को। नंद वंश के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने विद्रोह किया और उसे उखाड़ फेंका था भारत से दूर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किस की सहायता से उखाड़ फेंका था? तो उनके सहायक थे विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। अगला प्रश्न, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर। अगला प्रश्न है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला सवाल है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? तो उसे भेजा था सेल्यूकस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मेगस्थनी जो था वो यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने भेजा था मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने मौर्य राजा था चंद्रगुप्त जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो था वो मुख्यतः लकड़ी से बना हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था? तो था जस्टिन। जस्टिन ने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का जिक्र किया था, उसका उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है? तो विशाख दत्त। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य चाणक्य ने, जिनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त ने लिखी है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो वो था मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार को। बिंदुसार को मौर्य शासक वो था जिसे यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। सम्राट अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वो था अशोक। सम्राट अशोक था जिसने राजसत्ता पाने के लिए यानी राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो वो था 273 से 232 ईसा पूर्व के तरफ था शासनकाल सम्राट अशोक का, यानी 232 से 273 के बीच में था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 261 यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है,
सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो था उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्य किस नाम से जाने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वो थे ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के रूप में किया जाता है? तो है सम्राट अशोक का नाम जो था उल्लेख है प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वो है भाब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य राजवंश। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य वंश है। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो वो बौद्ध का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सांची जो है वो बुद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो वो है पन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो था वो पहली बार जीते थे। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो था मौर्य वंश ने, क्योंकि मौर्य वंश ने नंद वंश को हरा दिया था, यानी उसे पराजय करा दिया था। जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया यानी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें उखाड़ फेंका था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। ये भी याद रखना है कि मेगस्थनीज उस समय अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें उसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो वो था सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप था पहला अंग्रेज जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो वो था सम्राट अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में गुप्तचरों को। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानती, यह किसकी उक्ति है? तो वह है मेगास्थनीज की उक्ति। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायोमेक्स
यानी डिमेकस भारत आया था, तो वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था डायमेक्स डिमोकस भारत। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये कंप्लीट जो है वो मौर्य काल पर आधारित क्वेश्चंस है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आपको पेपर में मिलेगा ही, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है।